7-8 सालों से हम लोग जनरली ऐसे सोशल वर्क किया करते थे, सामान्य वर्ग के ही लोग हैं, लेकिन अचानक से एक दिन एक घटना के बारे में पता चली, अखबार की वीडियो घटना सही थी कि नहीं ये नहीं पता है कि एक स्वतंत्रता सेनानी के वर्तमान वंशज को आर्थिक परिस्थितियों में ऐसा विपत्ति का सामना करना पड़ा कि उन्हें अपमानित होना पड़ा लोगों के साथ, और शायद उन्होंने इसके लिए अपने आप को समाप्त करने का भी प्रयास किया। तो मन में एक ऐसी भावना जगी गोपाल जी की कि यार हम लोग रोज मिलते हैं, शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, इन लोगों का नाम लेते हैं, 15 अगस्त को लेते हैं, 26 जनवरी को लेते हैं, उनके वंशज आज कहाँ हैं, चलो पता लगाया जाए। एक ऐसा मन में तड़प उठी। उस पता लगाने के क्रम में ही इंदौर हाईकोर्ट के जज हमारे अनिल वर्मा जी जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे हमें काफ़ी जानकारी मिली और अंत में उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया कि बहुत सारे क्रांतिकारियों तक उन्होंने हमें पहुँचाया। जब उन स्वतंत्रता सेनानियों के घर तक हम लोग पहुँचे तो सबकी एक ही मांग थी कि पूरा देश लगभग आज 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, किसी को भी शहीद का दर्जा आज तक आधिकारिक रूप से नहीं दिया गया। ये उनके घर वालों ने भी कहा, हमने आरटीआई भी डाला सरकार के पास, सरकार से यही जवाब आता है कि अगले डिपार्टमेंट में भेजिए, उस विभाग में भेजिए, या कोई जानकारी सटीक हमारे पास नहीं है। हम लोग फिर ये प्रयास किए कि इन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे जितने भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी थे, उनमें से किसी एक को भी भारत रत्न जैसा पुरस्कार नहीं है। क्या आप लोग मानते हैं शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद सुखदेव, शहीद भगत सिंह ये भारत रत्न के लायक नहीं है? ये भारत रत्न के लायक हैं। हम लोगों ने ऐसी बहुत सारी मांगें रखी, बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में गए, वहाँ पे बच्चों से जब हम बात करते हैं और पूछते हैं आज़ाद जी के बारे में 10 मिनट कुछ आप बता दीजिए, यकीन मानिए कि 1 मिनट से ज़्यादा का मटेरियल उनके पास नहीं होता। सिर्फ अल्फ्रेड पार्क का वो कांड जो एक मुठभेड़ हुआ उनका अंग्रेजों से, लगभग 80 अंग्रेजों का मुकाबला आज़ाद जी ने 32 मिनट तक किया, ये भी डिटेल में नहीं पता, बस जरा सा पता है कि मुठभेड़ की और आखिरी गोली अपने आप को मार ली। इतनी ही आज़ाद जी की शख्सियत नहीं है। बहुत सारी पुस्तकें आज़ाद जी के बारे में, डीप रिसर्च अनिल वर्मा जी का है, आप पढ़ेंगे वो पुस्तक तो आपको पता चलेगा आज़ाद जी जैसा विराट महामानव सदियों में एक बार पैदा होता है। लेकिन ऐसे महामानव के नाम पे ना कोई राष्ट्रीय राजमार्ग है, ना ऐसे महामानव के नाम पे कोई ट्रेनें चलाई जाती हैं, ना इनके नाम पे बहुत ज़्यादा विशेष कोई सरकारी योजनाएं चलती हैं, ना भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसी चीज़ें लगती हैं। तो आज के युवाओं को, विद्यार्थियों को इनके बारे में कैसे पता चलेगा? ये सारा कुछ इकट्ठा करके कई फ्रीडम फाइटरों के घरों से हम लोगों ने उनके परिवारों का समर्थन लिया, खन्ना जी के पास पहुँचे। अच्छा, एक बात और बताते हैं, और भी बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके पास हम लोग गए, कुछ लोगों ने ये दर्शाया कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा है। बहुत सारे जनरली बॉलीवुड में ऐसे ही होता है कि वो 2 शब्द बोलने का भी चार्ज लगता है, लेकिन पूरे बॉलीवुड में एकमात्र ये शख्सियत ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद हुए, शहीद भगत सिंह हुए, अगर इन लोगों के लिए आप लोगों ने कोई मांगे रखी है तो ये मुकेश खन्ना जब तक जिंदा रहेगा उस मांग के साथ बना रहेगा, संघर्ष करेगा, जहां बोलोगे वहां चलेगा। इसके लिए इनका हार्दिक स्वागत। जनरली आज के डेट में कहीं जाते नहीं हैं या किसी भी काम से रिलेटेड हो तो भी अवॉइड कर देते, यात्रा तो करते नहीं है, लेकिन जय हिंद अभियान और आज़ाद जी के प्रति इनका समर्पण देख के इन्होंने कह दिया कि मैं हूँ पुत्र, आप लोग आगे बढ़ो। तो इनके मार्गदर्शन में शुरू हुआ, पूरे देश में जय हिंद अभियान के योद्धा इकट्ठा हो चुके हैं। आप देख रहे होंगे मुंबई से सब काम धाम करने वाले लोग हैं। महाराष्ट्र में आप जानते हैं इकोनॉमिकल स्टेट माना जाता है, वहाँ पे एक दिन का समय लोगों के पास नहीं होता, लेकिन इतने सारे योद्धा सब के सब महाराष्ट्र चल के पिछले 1 हफ्ते से पूरे प्रयागराज में अलग जगा रहे हैं। पिछले वर्ष हम लोग भाभरा में किए थे जहाँ पे आज़ाद जी का जन्म हुआ था, उसके पहले ओरछा में किए थे। तो इन सब मांगों को लेकर हमने जंतर मंतर पर 5 जून 2022 को ध्यानाकर्षण मोर्चा भी किया था। खन्ना साहब वहाँ पे भी दिन भर हमारे साथ पूरे धूप में बैठे थे। सब कुछ ठीक है, ग्लैमरस हो जाता है, लोग बोल देते हैं हम प्रभावित हुए आपके अभियान से, बहुत अच्छा बोल दिए आपने, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सवाल ये उठता है ना कि इस अच्छे काम का परिणाम नहीं निकल रहा है, और इस परिणाम के लिए संभवतः अब एक ऐसा कदम उठाया जाएगा कि जो भी सरकार हो, हम तो इस सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना पिछली सरकार का विरोध करते हैं। सवाल यह है कि जो हमारी मांगे हैं वो सरकारें मान लें, चाहे जो हो, हम उनका सम्मान करेंगे, और अगली कदम क्या होगा उसके बारे में मुकेश खन्ना जी आप लोगों को बताएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।